विधानसभा में प्रश्न लगने के बाद घंटाघर क्षेत्र में पार्किंग हेतु नगर पालिका ने भूमि की नपती की। मंदसौर नगर के विद्युत पोलों पर लगे फ्लैक्स को उतारा गया। नल कनेक्शन प्राप्त करने हेतु महिला लगा रही नगर पालिका के चक्कर। प्राचार्य सुरेंद्र कुमार रामावत की सेवानिवृत्ति पर हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मंदसौर नगर में एक भी पार्किंग स्थल नहीं है। वर्ष भर में अनेक बार पार्किंग स्थल चिन्हित भी किए जाते हैं और उन स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाने की बातें पिछले 2 दशक से सुनी जा रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में विधानसभा में प्रश्न लगने के बाद नगर पालिका अमले ने ताबड़तोड़ घंटाघर क्षेत्र पंडित गजा महाराज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे सब्जी मंडी में पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाने के लिए लाइनिंग की है, लेकिन वहां भी नगर पालिका की मंशा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की जाहिर हुई है। मंदसौर की जनता वाहन पार्किंग के लिए परेशान है, लेकिन नगर पालिका की रीति नीति के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता है। मंदसौर शहर में राजनीतिक पार्टियों सामाजिक धार्मिक आयोजन को लेकर जगह जगह चौराहों पर होर्डिंग लगाए दिए जाते हैं। विद्युत पोलो ट्री गार्ड पर लगाए जाने वाले होर्डिंग शहर की सुंदरता में बदनुमा दाग बने हुए हैं। नगर पालिका अमले ने आज नगर में विद्युत पोलो और ट्री गार्ड पर लगे होर्डिंग उतार कर जब्त किए हैं। अभी क्या है, विधानसभा क्वेश्चन भी है और भविष्य में पार्किंग निर्माण का क्वेश्चन करा है, तो अपन क्या निर्माण तो करना ही है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनना है, तो पार्किंग तो ले रखा अपन ने। तो इसके नब्ती भी की गई। हाँ, नब्ती कर रहे हैं कि कितने वाहन वगैरह आएंगे, उसकी परिकल्पना किया गया है। क्या दामनीकरण होगा? नहीं, अभी तो स्थायी अपन ने बना ही रखा है, लेकिन आगे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, नीचे बेसमेंट में अपना पार्किंग है, तो बनाना ही है वो तो। अभिनंदन क्षेत्र तिलक नगर में नल कनेक्शन लेने हेतु एक महिला पिछले लंबे समय से नगर पालिका के चक्कर लगा रही है। कभी कहा जाता है कि तहसील कार्यालय में एनओसी लेकर आओ, वहां जाओ तो तहसीलदार मिलते नहीं, और कभी नगर पालिका में चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी प्रकार चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गई पप्पी बाई नामक महिला ने मीडिया के समक्ष अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा नल कनेक्शन नहीं दिए जाने के कारण 300 रुपए में पानी के टैंकर मंगवाकर घर की पेयजल समस्या हल की जा रही है। हम गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कम से कम 3-4 बार आ गई और बोलते कि वहाँ से तहसील से कागज़ नहीं आया हमारे पास। तहसील में जाती तो मैडम कहती मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज पहुँचा दूँगी कि अगले गुरुवार को अब जाना। आज फिर आई हूँ तो वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं आया। कितने दिन हो गए? आज कम से कम भी 15 दिन करीब हो गए। तो क्या नल नहीं लग रहा? नल नहीं लगा, कोई सुनवाई भी नहीं ले रहे। बार बार कभी नगर पालिका में आती हूँ, कभी तहसील में जाती हूँ, ये हो रहा मेरे साथ में। एनर सर अभिनंदन कॉलोनी, एनर सर स्कूल के पास तिलक नगर में परेशान हो रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। पानी के लिए क्या करते हैं? टैंकर डलवाते, वो भी 250-300 रुपये का टैंकर डल रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार रामावत की सेवानिवृत्ति पर विद्यालय परिवार द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर श्री रामावत का सम्मान कर विदाई दी गई। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री रामावत ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने में वे जुटेंगे, और विशेषकर उन्होंने शिक्षा जगत और अन्य शासकीय विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को आतंकवाद से बढ़कर बताया। जन सारंगी न्यूज के लक्ष्मण जटिया की रिपोर्ट। वास्तव में आज जो मुझे शिक्षा जगत से और छात्रों के द्वारा और समाज के सभी गणमान्य नागरिकों के द्वारा और जो अपना चौथा स्तंभ है मीडिया पत्रकारों की तरफ से भी जो मुझे सम्मान मिला है, तो मैं यह सम्मान पाकर अपने आप को अभिभूत पाता हूं और आप सबका कृतज्ञ भी हूं कि मुझे इस प्रकार से सम्मान के लायक मुझे समझा और मेरी सेवाओं को महत्व दिया। और मैं इस पूरे मंदसौर जगत के सभी गणमान्य नागरिकों का सबका मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ, और छात्रों का भी आभारी हूँ। और विशेष रूप से हमारे क्रमांक 2 के स्टाफ और मेरे संगी साथी VL पाटीदार, शीतल जैन और निशिकांत त्रिवेदी, विजय सिंह कुरावत और पूरा स्टाफ जो है मेरा जो है पूरा लगा रहा इस कार्य के लिए, और सबके अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज मैं अपने आप को कृतज्ञ पा रहा हूँ, सबका ऋणी पा रहा हूँ। लगातार शिक्षा में आपने कार्य किया, लेकिन अब क्या रहेगा अगली योजना आपकी? अगली योजना तो केवल यह है कि समाज में यदि कोई व्याप्त बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए मैं क्या प्रयास कर सकता हूं। जो कमी शासन प्रशासन के द्वारा हो रही है, जो मुझे पाई गई है, ऐसा जानने में भी आया है मुझे मेरी पूरी लाइफ में, शिक्षा जगत के अंदर और अन्य विभागों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये आतंकवाद से भी ज़्यादा बढ़कर
इसको समाप्त करने के लिए मैं प्रयास करूँगा और आप लोगों का सबका सहयोग चाहिएगा इसमें, और मैं इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास करूँगा।